Hello everyone. A very good afternoon to all my dear HS second year students. So welcome to Logic and Philosophy online classes once again. Well, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके एंड ये टॉपिक जो है वो ज़्यादातर लॉ के फील्ड में यूज होता है. मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था कि फिलॉसफी इज द सब्जेक्ट विच इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, विदाउट लॉजिक, विदाउट फिलॉसफी आप लोग कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे. ओके, इट इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सो ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये टॉपिक इट इज रिलेटेड टू लॉ. ओके, लॉ के स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर ये टॉपिक पढ़ते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो आप लोग ध्यान से सुनना. ओके, इंटेंशन एंड मोटिव. द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटेंशन एंड मोटिव या फिर मोटिव एंड इंटेंशन. नाउ आप सबको पता है, आई होप, व्हाट इज अ मोटिव या फिर व्हाट इज एन इंटेंशन, राइट? बट कभी आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया है इंटेंशन और मोटिव में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव? या फिर इंटेंशन एंड मोटिव दोनों सेम है? व्हाट डू यू से? आपको क्या लगता है कि क्या दोनों सेम है या फिर दे आर डिफरेंट? Well, both intention and motive are different. They are not same. Okay. What is intention and what is motive? Motive क्या है? Motive वो है जो किसी इंसान को मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए. ठीक है, मोटिव वो है जो किसी इंसान को मोटिवेट करे कोई भी काम को करने के लिए. इट पुशेस द पर्सन टू डू द वर्क. और इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग एट प्रेजेंट. ओके, क्या कर रहा है वो उस मोटिव को फुलफिल करने के लिए, दैट इज इंटेंशन. फिर से एक बार, मोटिव वो है जो एक पर्सन को पुश करता है, ओके, टू डू द वर्क. एंड इंटेंशन वो है what that person is doing, क्या कर रहा है वो पर्सन एट प्रेजेंट. ओके, इंटेंशनली what he is doing to fulfill his motive. So that is intention. Now let me give you some examples. Suppose एक आदमी ने दूसरे आदमी को मारा. ठीक है, one person, suppose A, कोई भी पर्सन, रैंडमली ए को ले लेते हैं. ए हिट बी. ओके, ए हिट बी. नाउ व्हाट इज हिज इंटेंशन ऑफ हिटिंग? व्हाट इज इंटेंशन हियर एंड व्हाट इज मोटिव हियर? इस एक्ट में इंटेंशन कौन सा है और मोटिव कौन सा है? ए हिट बी. ए ने बी को मारा. इस एक्ट में इंटेंशन कौन सा है और मोटिव कौन सा है? इंटेंशन है मारना. ए ने जो बी को मारा, दैट इज द इंटेंशन. इंटेंशनली मारा. ओके, दैट इज नोन एज इंटेंशन. नाउ व्हाट इज मोटिव? मोटिव मतलब क्यों मारा? क्योंकि ही वांट्स टू टेक रिवेंज. उसको बदला लेना था, इसीलिए मारा. ओके, बदला क्यों ले रहा था? क्योंकि हो सकता है कभी बी ने ए को मारा था, राइट? सो हियर इन दिस एक्ट, मारना इज द इंटेंशन और बदला लेना इज द मोटिव. समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन? ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. एक लड़की ने एक लड़के को थप्पड़ मारा. ठीक है, क्लियर? वन गर्ल हिट अ बॉय. Okay, now in this example, what is her intention? उस लड़की का इंटेंशन क्या है?
उस लड़के को जो मारा, दैट इज हर इंटेंशन, हर एक्ट ऑफ इंटेंशन, इंटेंशनली उसने उस लड़के को मारा. ओके, एंड व्हाट इज हर मोटिव? मोटिव मतलब क्यों मारा? क्योंकि हो सकता है उस लड़के ने लड़की के साथ कोई बदतमीजी किया हो, इसीलिए मारा. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल, हिटिंग द बॉय इज द इंटेंशन, एंड जो बदतमीजी लड़के ने लड़की के साथ किया था पहले, वो था मोटिव. अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन? मोटिव जो है वो एक पर्सन को मोटिवेट करता है किसी भी काम को करने के लिए. इट पुशेस द पर्सन, इट इज द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी डू सम वर्क, थ्रू विच वी डू सम वर्क, इट इज द ऑब्जेक्ट. एंड इंटेंशन जो है, इंटेंशन इज आवर will to perform that work. So that is the difference between motive and intention. Now some more example अगर हम लोग ले, okay, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी that motive cannot save intention. Okay, इसका मतलब ये है कि ये जो मोटिव है, इट इज द एंड, END, एंड, द फाइनल थिंग. एंड ये जो इंटेंशन है, इट इज द मीन्स बाय विच वी रीच द मोटिव. ओके, इंटेंशन इज द मीन्स, इंटेंशन इज द मीन्स एंड मोटिव इज द एंड. बट एक कहावत है दैट एंड जस्टिफाइज द मीन्स, एंड जस्टिफाइज द मीन्स. क्या ये कहावत सही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंड है, अंत भला तो सब भला, अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं, अंत भला तो सब भला. ओके, क्या आप लोगों को लगता है ये सही है? यहाँ पे अंत, एंड इज द मोटिव. ओके, एंड इज द मोटिव, एंड अंत भला तो सब भला मतलब everything is good if the end is good. If the motive is good, then everything is good. This is the meaning of ant bhala to sab bhala. Okay, now is this correct? What do you say? No, it is not correct, because ये जो judgment है, and justifies the means, it cannot save you from criminal law. ओके, आपका मोटिव जो भी हो, अच्छा या फिर बुरा, अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो फिर ये मोटिव आपको सेव नहीं कर सकता है. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. नाउ सपोज देयर इज अ पर्सन हु रॉब द रिच पर्सन. एक आदमी है जो सपोज एक डेकॉइट है या फिर एक चोर है, जो क्या करता है, वो रिच लोगों को लूटता है. और उसका मोटिव क्या है? रिच को लूटना और वही पैसों से गरीबों को हेल्प करना, पुअर को हेल्प करना. तो वो सारे रिच को लूटता है और वही पैसा वो गरीबों को दे देता है. ओके, सो उसका मोटिव कितना अच्छा है, देखो. ओके, हिज मोटिव इज टू रॉब द रिच पीपल हु हैव एक्सेस मनी, और वही पैसा वो गरीबों को देता है ताकि द पुअर कैन सर्वाइव. सो इसका मोटिव कितना अच्छा है. पर उसका एंड जो है, ओके, एंड द मोटिव इज गुड, द एंड इज गुड. ओके, मोटिव इज द एंड इज गुड, इंटेंशन इज, उसका मोटिव इज गुड, बट ये मोटिव उसको सेव कर सकता है फ्रॉम द लॉ, फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ, फ्रॉम द कोर्ट? नो, इट कैनॉट सेव हिम, बिकॉज उसने क्राइम किया है. ओके, he has done the crime. So no matter his end, which is the motive, and जो motive है, no matter how good it is, अगर उसका जो intention है वो good नहीं है, तो फिर the motive cannot save him from the law. ठीक है? So the judgment, अंत भला तो सब भला, या फिर एंड जस्टिफाई द मीन्स, इज रॉन्ग.
because here and is the motive. So your motive may be good, your motive may be bad, but it should be within the law, otherwise you are punishable. Understand? समझ में आया what is the meaning of and justifies the means? So and justifies the means is a wrong judgment. Okay, and here what is the and is the motive. Okay, so if the motive is good but the intention, the job which you are doing to achieve the motive is bad, then you are punishable. ठीक है, क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड मीन्स. सो ये वीडियो ध्यान से सुने. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज टेल मी, और यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स.